चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वी हैव टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द वी हैव टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। तो हमने एक चार्ज्ड रिंग लिया है, इस टाइप से रिंग, और इसके एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उस पर आपको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, इस पी पॉइंट के ऊपर। तो दिस रिंग इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। जैसे ये रिंग है मेरे पास, मैंने हाथ से बनाया, तो इसको रिंग को ऐसे रखा हुआ है और ये जो है इसका एक्सिस बन जाएगा। इसके सेंटर में से जो लाइन पास होती है, जैसे ये रिंग है तो रिंग के सेंटर में से जो लाइन पास होगी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसको उसका एक्सिस बोला जाता है। तो दिस रिंग इज प्लेस्ड लाइक दिस। इस रिंग को इस टाइप से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर शो किया गया, ऐसे रखा गया इसकी। ओके, तो अब आपको इस रिंग की वजह से फील्ड फाइंड आउट करनी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे। तो कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन है कि कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, और ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर लेंगे इस पॉइंट के ऊपर ऑफ लेंथ डीएल। तो एक छोटा सा सेगमेंट जो है इसकी वो आप ले लेंगे, जिसकी लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, डीएल, यानी कि स्मॉल चार्ज इसके ऊपर होगा, इस पोर्शन के ऊपर। तो उसका फील्ड पहले फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो लेंथ है वो डीएल लेंथ है, स्मॉल लेंथ, इस स्मॉल सेगमेंट की ए पॉइंट के ऊपर, और पहले इसका यहाँ पर फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं, एज्यूम इनफाइनाइट स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ dl of length dl and charge and small charge dq। तो स्मॉल सेगमेंट पर स्मॉल चार्ज होगा dq एट पॉइंट ए पॉइंट पर हमने इसको एज्यूम किया है। ठीक है, तो अब इसका फील्ड, इस सेगमेंट का फील्ड जो है वो स्मॉल फील्ड होगा यहाँ पे। तो जहां भी फील्ड फाइंड आउट करना हो हम क्या प्लेस करते हैं, वहां पर हम लोग प्लेस कर देते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने रखा। ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो इसका फील्ड जो है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, इस तरह से फील्ड ये होगा इसका, स्मॉल फील्ड डीई। इज दैट क्लियर और नॉट। तो ये स्मॉल फील्ड किसने प्रोड्यूस किया है, स्मॉल सेगमेंट ने। और ये जो डिस्टेंस है ए पी डिस्टेंस, इसको हम आर लिख लेते हैं। तो ये परपेंड राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और ये आपको एक्स डिस्टेंस के ऊपर फील्ड फाइंड आउट करना था सेंटर से। तो सेंटर से इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स है। तो आर किसके क्लोज है, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। पाइथागोरस तो हम लगाएंगे तो ये जो है रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट, ये जो हमने स्मॉल सेगमेंट एज्यूम किया है, इसका स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब इस पे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इसको हमने पॉइंट चार्ज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, K इंटू क्यू। तो Q जो है इस सेगमेंट पर चार्ज, उसको डी क्यू हमने सपोज किया हुआ है। तो K इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है AP, इसका स्क्वायर हो जाएगा, AP स्क्वायर, या जिसको हम लिख रहे हैं आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास K इंटू डी क्यू, और ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जो आर स्क्वायर था वो हमने पुट कर दिया है किसके इक्वल है, वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी इसमें। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन ये आउटवर्ड इस टाइप से रिपेल करेगा। तो पी से बी पॉइंट इसको लिख देते हैं, बी की तरफ ये वेक्टर डायरेक्ट कर रहा है अलोंग पी बी। इज दैट क्लियर और नॉट। अब ये जो एंगल है, इस एंगल को ले लेते हैं हम लोग थीटा। ठीक है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो अब इस वेक्टर के कंपोनेंट करते हैं। तो ये कंपोनेंट जो है, इस तरफ को जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो जाएगा डीई कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो इस तरफ को बनेगा, इट विल बी डीई साइन थीटा। इज दैट क्लियर और नॉट। ठीक है, तो अगर इसी तरह से इस पूरी रिंग को हम
छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें तो इस सेगमेंट के जो ए पॉइंट पर हमने लिया था इसके डायमीट्रिकली अपोजिट, ये पूरा डायमीटर होगा तो इसके डायमीट्रिकली अपोजिट यहां पर एक और सेगमेंट ले लें सेम लेंथ का बी पॉइंट के ऊपर, ये बी पॉइंट के ऊपर सेम लेंथ डीएल लेंथ का एक और सेगमेंट अगर आप ले लें और इसका भी फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करें तो फील्ड किस तरह से होगा, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इसका फील्ड इस टाइप से यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो क्योंकि ये जो है आपका ये भी इक्वल आपने सेगमेंट लिया है डीएल, लेंथ सेम लिया तो सेम चार्ज होगा, तो इसलिए मैग्नीट्यूड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका जो फील्ड होगा उसका भी मैग्नीट्यूड डीई के ही इक्वल होगा जितना आपने यहाँ पे लिया था। ठीक है, तो अब ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, ये भी कितना हो जाएगा थीटा। अब इस डीई का इसके लॉन्ग कंपोनेंट अगर आप करोगे तो एक और कंपोनेंट आपको मिल गया इसके लॉन्ग, क्या मिल गया डीई कोस थीटा। तो ये दोनों जो कंपोनेंट है डीई कोस थीटा इसका और डीई कोस थीटा इसका ये एडअप हो रहे हैं और एक कंपोनेंट जो आपका वो इस डायरेक्शन में बनेगा जो बनेगा डीई साइन थीटा। तो चलो इसको डीई डैश लिख देते हैं, डीई डैश, इसको डीई डैश। ठीक है, तो इस टाइप से कंपोनेंट्स हो गए। तो आप समझ सकते हो कि जो डायमेट्रिकली अपोजिट सेगमेंट्स हमने एज्यूम किए उनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं ये वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स, इनमें एंगल 180 डिग्री है, दे विल कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे एड अप हो जाएंगे। तो इफ होल रिंग is divided among infinite small segments, then we know that the vertical components of electric field produced by diagonally opposite segments cancel out each other। तो जो डायगोनली अपोजिट सेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसल आउट करेंगे। दिस इम्प्लाइज जो समेशन है अगर हम ऐड कर दें इन सभी कंपोनेंट्स को, जैसे एक कंपोनेंट एक सेगमेंट आपने इधर लिया तो उनकी कंपोनेंट कैंसिल हो गई। अगर एक सेगमेंट आप यहाँ लेते और इसके डायमीट्रिकली अपोजिट यहाँ लेते उनके भी वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाते। तो जितने भी आप सेगमेंट्स लोगे उनके जो वर्टिकली जो डायगोनली वर्टिकली जो अपोजिट सेगमेंट है उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स को कैंसिल आउट करेगा। दैट इज समेशन ऑफ डी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 0। इन सब का सम 0 हो जाने वाला है वर्टिकल कंपोनेंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से होगी और यही डायरेक्शन होगी अलोंग एक्सिस। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस चार्ज रिंग वो किसके इक्वल होने वाली है, वो इक्वल होने वाली है समेशन डीई कोस थीटा। डीई की वैल्यू आप यहां से पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है तो इसमें डीई की वैल्यू आप लेकर के आएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लेके आएंगे डीई की वैल्यू, वो पुट करेंगे, देन व्हाट विल यू गेट वो आप देख सकते हैं। तो डीई किसके इक्वल हो गया हमारे पास, डीई जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डीई इज इक्वल टू हमारे पास है के क्यू के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये वैल्यू आपने उसमें पुट कर देनी है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल बनने वाला है आपके पास, वो था समेशन डीई कोस थीटा। तो डीई की ये वैल्यू पुट कर देंगे के इंटू डी क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू में कोस थीटा। अब कोस थीटा की जो वैल्यू इस डायग्राम से फाइंड आउट करेंगे। ये जो डायग्राम हमने बनाया था ये थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री है। कोस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस बन जाएगा एक्स आपके पास और ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, ये एक्स अपॉन में दिस। तो यहाँ से हमने कोस थीटा जो इसको यूज करेंगे
तो cos थीटा की जो वैल्यू है ये आपके पास बन जाएगी x डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये वैल्यू जब आप इसमें पुट कर देंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके इक्वल आ जाएगा, समेशन k इंटू डी क्यू डिवाइड बाय ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 हो जाएगी, यहाँ से हाफ पावर आ जाएगी और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास x। अब डी क्यू को भी यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो डी क्यू को क्या पुट करेंगे, डी क्यू को पुट किया जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज q बाई 2πa मल्टीप्लाई बाय dl लेंथ ऑफ द स्मॉल सेगमेंट। ये कैसे पुट किया हमने, ये था हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ के ऊपर जो चार्ज था वो ये था। टोटल जो लेंथ थी इसकी रिंग की, वो जो इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी, तो इसका सरकमफ्रेंस होगा 2πa, ये इसके रेडियस है, और तो इस पूरे सरकमफ्रेंस के ऊपर कितना चार्ज था q, तो यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज q बाई 2πa, और सेगमेंट की लेंथ कितनी ले रहे हैं dl, तो dl लेंथ पर कितना चार्ज होगा, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे dl से, तो उस लेंथ के ऊपर चार्ज आ जाएगा आपके पास। तो ये dl लेंथ के ऊपर चार्ज हमने फाइंड आउट किया, q मल्टीप्लाई बाई dl डिवाइड बाई 2πa। तो ये रिजल्ट जब हम इसमें लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, समेशन एंड k और आपके पास q x dl डिवाइडेड बाय 2πa एंड a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो डी क्यू की वैल्यू q इंटू डी एल डिवाइड बाई 2πa हमने पुट की है। अब समेशन के अंदर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो बाहर निकाल दो, समेशन से k बाहर आ जाएगा एंड 2πa बाहर आ जाएगा, q भी बाहर आ जाएगा, x भी बाहर आ जाएगा, और ये a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 बाहर आ जाएगा। समेशन के अंदर क्या रहेगा, dl। तो dl का समेशन होता है l यानी कि टोटल लेंथ। तो जो टोटल लेंथ है वो रिंग की वो कितनी होगी, वो होगी सरकमफ्रेंस के इक्वल, तो ये a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। तो dl जो l के इक्वल होगा, l जो होगा वो सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, तो ये आपके पास 2πa के इक्वल आ जाएगा। तो 2πa से ये 2πa कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन है वो ये आ गया, k qx डिवाइड बाय a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। इज दैट क्लियर और नॉट, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ याद रखिएगा कि जो समेशन dl है उसको मैंने l पुट किया है, l यानी कि टोटल लेंथ ऑफ रिंग। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा k q बाई एक्स। k की जो वैल्यू एज इट इज 4π एप्सिलॉन नॉट, जिसको न्यूमेरिकली 9 इंटू 10⁻⁹ हम लोग लेते हैं। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग एक्सिस, एक्सिस अलोंग होगा रिंग के। जैसे ये रिंग था, ये एक्सिस था, ये कंपोनेंट कैंसल आउट हुए थे, एडअप कौन से होते, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी एक्सिस के अलोंग, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एक्स ये वाला डिस्टेंस था आपके पास, सामने समझ में आ रहा है। अब अगर इस पॉइंट को, पी पॉइंट को हम सेंटर पे लेके जाएं, रिंग के सेंटर पे, इस तरफ को लेकर के जाएं रिंग के सेंटर पे, तो एक्स क्या हो जाएगा, 0। इफ पी पॉइंट इज मूव्ड लाइक टूवर्ड्स दिस, तो एक्स कम होता जाएगा और यहाँ पर वो 0 हो जाएगा। तो स्पेशल केस बन जाएगा एट सेंटर ऑफ रिंग, एक्स जो वो 0 होगा, एक्स को 0 अगर इसमें पुट कर देंगे तो सेंटर के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी, 0। तो रिंग के सेंटर के ऊपर कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। तो ये स्पेशल केस है। इसमें एक और केस आप इसमें देख सकते हो कि अगर इस P पॉइंट को हम थोड़ा दूर लेकर के जाएं, इससे ऐसे दूर की तरफ लेके जाएं, तो x डिस्टेंस बढ़ेगा एज कंपैरिजन टू a, रिंग छोटा दिखाई देगा तो x बढ़ता जाएगा। तो हम a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू x। तो एक और केस इसमें बना देते हैं हम लोग, इफ पॉइंट P lies far away from ring, तो रिंग से काफी दूर है पॉइंट P, दैट इज x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो a को नेग्लेक्ट किया जा सकता है एज इन कंपैरिजन टू x। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बन जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन था, तो यहाँ पे a को 0 पुट करेंगे, तो a को जब आप यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स क्यूब और एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो e की वैल्यू आपके पास आ जाएगी
KQ divided by x square. That is, it appears, that is, it behaves like point positive charge. तो ये point positive charge के जैसे बिहेव करेगा.